This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय एकता विकास मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्वेता रस्तोगी ने कहा, पुत्री को अपने पिता का गोत्र क्यों प्राप्त होता है? आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। हम सब जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति में माना कि पुत्र हुआ XY गुणसूत्र, अर्थात इस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से ही आया है, तो निश्चित ही, क्योंकि माता में तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। XX गुणसूत्र, XX गुणसूत्र अर्थात पुत्री अस्तु XX गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों में संयोग एक गांठ की रचना बना लेता है, जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। XY गुणसूत्र, XY गुणसूत्र अर्थात पुत्र, यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है और 95% Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों ही रहता है। तो महत्वपूर्ण Y गुणसूत्र क्यों हुआ? Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और Y गुणसूत्र। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y गुणसूत्र पर आधारित है अथवा Y गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है या कश्यप ऋषि उस Y गुणसूत्र के मूल हैं। चूंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र में होने के कारण वह पुरुष स्त्री का भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। परंतु यह थोड़ी अजीब बात नहीं है कि जिन स्त्री व पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों से परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो वे भाई बहन हो गए। इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र में होने के कारण गुणसूत्रों में समानता भी है। आज के आनुवांशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्र वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संतति आनुवांशिक विकारों के साथ उत्पन्न होती है। ऐसे दंपतियों की संतान में एक ही विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति के संतानों में आनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से संगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित ना कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का परिग्रहण किया जाता है। अपने कुल में गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इसलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता है। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।